नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों से बातचीत की। इस दौरान जापान के एक बच्चे ने पीएम मोदी से हिंदी में कहा कि जापान में आपका स्वागत है, क्या मुझे आपके हस्ताक्षर मिल सकते हैं। इससे प्रभावित होकर पीएम मोदी ने कहा कि वाह, आपने हिंदी कहाँ से सीखी, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इस दौरान कतार में कई बच्चे अलग अलग भाषाओं में स्वागत लिखे पोस्टर लेकर खड़े थे। इसके अलावा भारतीय समुदाय के भी लोग वहां मौजूद थे। इसके अलावा 2 दिवसीय जापान के दौरे पर गए पीएम मोदी का लेख सोमवार को एक प्रमुख जापानी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान और भारत के बीच संबंध खास, रणनीतिक और वैश्विक हैं। पीएम मोदी ने इसमें कहा कि भारत और जापान सुरक्षित हिंदू प्रशांत क्षेत्र के अहम स्तंभ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने आज कहा कि यदि बीजिंग ताइवान पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से ताइवान की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा। जो बाइडेन का ये बयान जापान में आया है, जहां एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, जल्दी में आप स्पष्ट कारणों से यूक्रेन संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल नहीं होना चाहते थे, कि आप ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य रूप से शामिल होने के इच्छुक हैं अगर ऐसी स्थिति आती है। इस पर बाइडेन ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस स्वशासित द्वीप ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, यही प्रतिबद्धता हमने की है। हम एक चीन नीति से सहमत थे, हमने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये विचार कि इसे ताकत से हथियाया जा सकता है, ठीक नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति विफल होना निश्चित है। चीनी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए क्षेत्र के सहयोगियों के साथ संबंध बढ़ाने को लेकर दी गई है। चीनी विदेश मंत्री वांग ने रविवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद कहा कि तथ्य साबित करेंगे कि तथाकथित इंडो पैसिफिक रणनीति अनिवार्य रूप से विभाजन पैदा करने की रणनीति है, टकराव को भड़काने की रणनीति है और शांति को नष्ट करने की रणनीति है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पहली एशिया यात्रा पर जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित नेता यून सुक योल से मुलाकात की। इसके अलावा वो कल क्वाड समिट के दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है। क्वाड समिट के लिए जापान के दौरे पर गए पीएम मोदी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो अगली भारत यात्रा पर कब आ रहे हैं। स्वामी ने एनडीटीवी के उस ट्वीट के जवाब में ये लिखा, जिसमें कहा गया था कि क्वाड समिट में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी नेता और समय समय पर बीजेपी सरकार की ही नीतियों की आलोचना करने वाले वरुण गांधी ने अब युवाओं और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अपने कंधों पर पूरी परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर चलने वाले प्रतियोगी छात्रों का जीवन पिछले कुछ वर्षों से एक लंबे संघर्ष की दास्तान बन चुका है। छात्र अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, अपने हक की लड़ाई भी खुद ही लड़ता है। अरसों से लटकी भर्तियां और रेत की तरह फिसलता वक्त छात्र हताश है। वरुण ने कहा कि बिना कारण रिक्त पड़े पद, लीक होते पेपर, सिस्टम पर हावी होता शिक्षा माफिया, कोर्ट कचहरी और टूटती उम्मीद, छात्र अब प्रशासनिक अक्षमता की कीमत भी स्वयं चुका रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि चयन सेवा आयोग कैसे बेहतर हो, परीक्षाएं कैसे पारदर्शी एवं समय पर हों, इस पर आज और अभी से काम करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुए बदलाव को गिनाया है। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हो गया है, अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है और मस्जिदों के लाउड स्पीकर स्कूलों और अस्पतालों को दान कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई ऐसी उपलब्धियां गिनाकर खुद की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन उपलब्धियों को आरएसएस से जुड़ी पत्रिकाओं, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गिना रहे थे। योगी ने कहा, कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद दंगे हुए, यूपी में चुनाव के दौरान या बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हनुमान जयंती समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये वही यूपी है जहां छोटी मोटी बातों से दंगे होते थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी विवाद का मामला सेशंस कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर किए जाने के बाद आज पहली बार इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल सभी की निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। सबसे पहले बनारस के जिला जज को सुनवाई कर ये तय करना है कि महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका उपासना कानून स्थल 1991 का उल्लंघन करती है या नहीं, क्योंकि मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि ये हिंदू पक्ष की मांग के विरोध में 1991 का उपासना स्थल अधिनियम का मौजूदा कानून है, इसलिए इस हिंदू पक्ष का वाद नहीं बनता है और इसे शुरुआती चरण में ही खारिज कर देना चाहिए।
बजट सत्र को लेकर चर्चा करने के लिए रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों की लखनऊ में अहम बैठक बुलाई गई। हालांकि इस बैठक में हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान और उनके बेटे आजम अब्दुल्ला और शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। शिवपाल यादव ने भी इस बार सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी खुद की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। ये बैठक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई। समाजवादी पार्टी ने उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कहा कि आजम खान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं इससे पहले आजम खान अखिलेश से नाराजगी को लेकर कह चुके हैं कि अखिलेश से उनकी कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। सऊदी अरब में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने 16 देशों की यात्रा पर रोक लगा दी है। इनमें भारत भी शामिल है। सऊदी अरब में शनिवार को कोरोना के 414 नए मामले दर्ज किए गए और एक शख्स की मौत भी हुई। सऊदी अरब में अभी कोरोना के लगभग 6500 एक्टिव मामले हैं और इन्हें बढ़ने से रोकने के लिए सरकार लगातार तमाम कोशिशें कर रही है। हालांकि इसके उलट भारत में कोरोना के मामले रुके हुए हैं और 135 करोड़ की आबादी में हर दिन 2000 से 3000 के बीच मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।